स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होने वाला है, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सिविक्स क्लास 9 चैप्टर 1 है ये। इस चीज को हम लोग एक वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। नोट्स वाला वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो। Some indicators of functioning democracy. Part 1. मोनार्की हेरिडिटी के द्वारा सक्सेशन स्वीकार करती है। मिलिट्री रूल ना तो गवर्नमेंट रूलर्स की चॉइस ऑफर करता है, ना ही लोगों को गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज करने का हक प्रदान करता है, चाहे ये एक्शंस कितने ही अनफेयर क्यों ना हो। दोनों सिस्टम्स को ही हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी की कोई भी परिभाषा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के सभी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकती। हम उन देशों को डेमोक्रेटिक कहते हैं अगर उन देशों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई जाती हैं। चुनाव संविधान द्वारा तय किए गए नियमित अंतराल के बाद एक स्वतंत्र संस्था की निगरानी में होते हैं। वोटर्स अपना वोट बिना किसी भय के दे सकते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया और रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वोट देने का अधिकार यूनिवर्सल है और इसमें सेक्स, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के द्वारा चुनावों में हिस्सा लेने के लिए कंडीशंस प्रदान की गई हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशंस नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक मुसलमान ही हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। कैंडिडेट्स को अपना प्रचार करने का हक हासिल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी है। एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जा सकती हैं जो कि अपने प्रोग्राम्स को अपने मैनिफेस्टो के द्वारा प्रोपेगेट कर सकती हैं। चाइना में लोगों के पास रूलिंग पार्टी के द्वारा 2 कैंडिडेट्स में से एक चुनने की लिमिटेड चॉइस है। सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर हैं और अगर लोगों के राइट्स का सरकार के एग्जीक्यूटिव विंग या मिलिट्री अथॉरिटीज के द्वारा हनन होता है तो उनके अधिकारों की सुरक्षा अदालत करती है। लोगों के पास देश के विभिन्न हिस्सों में मूवमेंट करने का अधिकार है। लोग अपनी रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। माइनॉरिटीज के पास वे सभी राइट्स हैं जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास हैं, चाहे उनके रिलीजियस फेथ कुछ भी हो। लोगों के पास अपने विचारों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता है और इसको गवर्नमेंट्स बैन या सेंसर नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी की कोई भी आमतौर पर दी जाने वाली परिभाषाएं
इन दी गई इंडिकेटर्स की लिस्ट से ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है। Some indicators of functioning democracy. Part 2. डेमोक्रेसी एज अ इंस्टीट्यूशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अभी भी विश्व की डेमोक्रेसीज में डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस की वर्किंग पर मतभेद हैं। सिविल लिबर्टीज विश्व के सभी देशों में इक्वली लिबरल नहीं हैं। ब्रिटेन में ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं पाए जाते। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन सौंपने के बाद अगले दिन ही ऑफिशियल रेजिडेंस को खाली कर देते हैं। ऐसी कोई भी चीज इंडिया में नहीं होती। अब विश्व की डेमोक्रेसीज के अंदर काम करने वाली स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस में भी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की मांग हो रही है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड विभिन्न इंस्टीट्यूशन की वर्किंग पर अभी भी मतभेद हैं। लोग चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्पोर्ट्स बॉडीज डेमोक्रेटिक मैनर में काम करें। ऑल्टरनेटिव्स टू डेमोक्रेसी पार्ट 1। डेमोक्रेसी की परिभाषा कंटेंट और एप्लीकेशन में अलग अलग जगह अलग अलग होती है। हालांकि किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहने के लिए सबसे अधिक मान्य क्राइटेरिया ये है कि वे लोग जो सिटीजन की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए योग्य हैं, उनका स्टेट की डायरेक्शन तय करने में योगदान है और अल्टीमेटली उन्हीं की इच्छा के अनुसार सरकारें काम करेंगी। मोनार्की गवर्नमेंट का वो फॉर्म है जिसमें सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी एक सुप्रीम रूलर के पास होती है। ये सिस्टम स्टेट के अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद था। एक राजा अपने पर्सनल फोर्स के कारण समाज को एकजुट रखने के काबिल था, जिसका कि बिखराव आसानी से हो सकता था। पहले रोमन किंग्स इलेक्ट होते थे, लेकिन बाद में ये इंस्टीट्यूशन हेरिडिटरी बन चुका था। जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वहां पर मोनार्की स्टेट था। एब्सोल्यूट मोनार्की उन्हीं समाजों के लिए बेस्ट सूटेड थी जहां पर लोग अनसिविलाइज थे और उन्हें डिसिप्लिन करने की आवश्यकता थी। पार्ट 2। एक मोनार्क अशोका, हर्षा या अकबर की तरह एनलाइटेंड हो सकता है, लेकिन गुड गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मोनार्कीज अपनी प्रजा को लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन प्रदान नहीं करती। इस प्रकार की सरकारें अपने नागरिकों में पेट्रियोटिक और सोशल लॉयल्टी इंस्पायर नहीं करती। एब्सोल्यूट मोनार्की का एक वेरिएशन ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ पर मोनार्क राज करता है लेकिन शासन नहीं करता। यहाँ पर मोनार्क एक एम्पायर की तरह काम करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिक्स का खेल नियम और कायदों के अनुसार चले।
एरिस्टोक्रेसी ओरिजिनली संप्रदाय के सबसे अच्छे व्यक्तियों के द्वारा शासन के रूप में सोचा गया था। लेकिन इसमें बेस्ट मैन के सिलेक्शन में समस्याएं उत्पन्न हुई। और ये सिलेक्शन फेयर नहीं होता था। गरीब लोग चाहे जितने भी योग्य क्यों ना हों, जोन ऑफ सिलेक्शन से बाहर रहते थे। जिस प्रकार से डेमोक्रेसीज एक्चुअली फंक्शन करती हैं, हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी भी एरिस्टोक्रेसी का एक वेरिएशन है। आम लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लेकिन जब ये फैसला लेना होता है रियली गवर्न कौन करेगा, तब एरिस्टोक्रेटिक कंसिडरेशन सामने आती हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट में एरिस्टोक्रेसी का एसेंस है। वे लोग जो मिनिस्ट्री में शामिल होते हैं इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, या वो लोग होते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और इनके अंदर अपने कोलीग्स को कन्विंस करने की क्षमता होती है कि वे सरकार चलाने के लिए बेटर सूटेड हैं। ब्रिटिश का अपना हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। राज्यसभा के 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कुछ विशेष क्षेत्रों में ज्ञान है। ये सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन कुछ एरिस्टोक्रेसी की तरह ही है। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले चैप्टर में हमने प्राचीन काल में ग्रीस की डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी। बड़े साइज के कारण ग्रीस की जैसी डेमोक्रेसी मॉडर्न स्टेट्स में नहीं हो सकती। इस सिस्टम को अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत आम जनता अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। और ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर पावर एक्सरसाइज करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सॉवरेंटी आम जनता के पास है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी स्विट्जरलैंड में देखी जा सकती है। भारत जैसे देश में लेजिस्लेटर्स, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सिस्टम में हर एक नागरिक को
किसी भी प्रपोज लेजिस्लेशन के लिए वोट देने का अधिकार है। ऐसा स्विट्जरलैंड में संभव है क्योंकि ये एक छोटा देश है। विश्व का कोई और देश डेमोक्रेसी के इस रूप को फॉलो नहीं करता। ऐसे विषय जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन पर फ्रांस, डेनमार्क, और न्यूजीलैंड में रेफरेंडम होते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ये सुनिश्चित करती हैं कि प्रतिनिधियों को चुनने के रूल्स स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से फॉलो किए जाने चाहिए।